बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 6 मैथ न्यू बुक। अब इसमें जो टॉपिक दिया हुआ है सब डोमेन नंबर 1, जिसे हम चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं। एक्सरसाइज आज हम करने लगे हैं 1.2। क्वेश्चन 4 दिया हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब फैक्टर ट्री मेथड हमने यूज़ करना है और देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन, और फिर उसको इंडेक्स नोटेशन में भी एक्सप्रेस करना है, यानी कि शो करके दिखाना है, उसको लिखना है हमने। अब इसमें फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हमें दिए वैल्यू 64। हम लिखेंगे ये 64, फिर हम ट्री मेथड शेप में करेंगे इसका ये 2 लाइन लगाएंगे और 64 पहले किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 2 पे डिवाइड सपोज आपको ऐसे नहीं आता करना, आप साइड पे लिख लेंगे 64 डिवाइड 2 करेंगे। 2 पे डिवाइड किया, ये देखें स्टूडेंट, तो 32 आ गया। इस साइड पे आप 2 लिखेंगे और इसको आप सर्कल करेंगे और फिर इस साइड पे आप लिखेंगे ब्लॉक बना के 32। अब स्टूडेंट इस 2 को तो हम वैसे लिख देंगे ऐसे, और इस 32 के हम फिर फैक्टर बनाएंगे। 32 इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको फिर हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12। तो ये 2 और 16 के 2 फैक्टर बन गए हमारे पास। इस 2 को तो एज इट इज़ लिख देंगे 2, फिर इसको हम करेंगे, ये देखें, कोशिश करेंगे ये स्ट्रेट हम इसके लिखें। 2 लिखा हमने और इस 32 को फिर हमने एक 16 फैक्टर आया है उसका नीचे ला के एक ऐसे रेक्टेंगल शेप में ब्लॉक बना लेंगे और इसमें लिख देंगे 16। आप इसको सर्कल में भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप इस रेक्टेंगल शेप का ही आप बनाएं। फिर इस 2 को अगेन लिखेंगे नीचे 2, इस 2 को भी ऐसे लिख लेंगे 2, इस 16 के फिर 2 फैक्टर बनाएंगे, एक 2, अब 2 पे डिवाइड करेंगे, इस साइड पे आप कर लें 2 8 ज़ा 16। अब ये देखें 2 और 8 के 2 फैक्टर बन गए, तो फिर 8 को हम इस रेक्टेंगल शेप में लिख देंगे 8। अब इस 2 को फिर लिखेंगे हम 2, इस 2 को लिखेंगे 2, इस 2 को लिखेंगे 2, इस 8 को लिखेंगे 2 पे डिवाइड होगा ये 8, और फिर ये देखें 2 4 ज़ा 8। तो इस 8 का फिर एक रेक्टेंगल शेप बना लेंगे नीचे, ये आ जाएगा हमारे पास 4। अब ये देखें फिर 2 लिखा हमने, इसका फिर 2 लिखा हमने, फिर 2 लिखा हमने, 2 लिखा हमने, और इसका हमने 2 लिखा। 2 2 ज़ा 4 होता है स्टूडेंट, तो फिर ये इसको आप सर्कल में लिख लेंगे। अब ये देखिए हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 को 2 से किया तो ये हमारे पास 64 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये 4 को सेपरेट किया था तो ये ऐसे 2 पे कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब आपने लिखना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64, ये तो लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64, या इसको हम कहते हैं ट्री मेथड। अब इसमें कितने 2 यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 ये 3 5 ये 6, 2 को मैंने 6 टाइम लिखा है। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे, इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। स्टूडेंट ये ट्री मेथड के जो क्वेश्चन है इसको आप नीट क्लीन लिखेंगे तो ये 2 पावर 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में वैल्यू दी हुई है 125। 125 को ऐसे दरमियान में मैं लिख लेता हूँ 125, और फिर इसको हम सेपरेट करते हैं। ये देखते हैं ना 2 पे डिवाइड होता है ना 3 पे डिवाइड होता है। 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर हम सम ऑफ डिजिट करें 5 2 7 और 1 8, 8 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब पूरा नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अगर लास्ट में 5 0 हो तो वो 5 पे डिवाइड हो जाता है। अगर आपको ऐसे ना करना है तो आप ऐसे साइड पे लिख लो जैसे हम डिवीजन मेथड में कर रहे होते हैं। तो ये देखें 5 को 120 पे किया, 125 पे किया तो ये 25 आ जाएगा। अब मैंने इसको सेपरेट करना शुरू कर दिया है। एक मैं लिखूँगा यहाँ 5
सर्कल लगा दूंगा और फिर मैं दूसरी वैल्यू लूँगा यहाँ से, इसको मैं ब्लॉक शेप में लिख दूंगा, ये आ जाएगी 25। फिर इसको एज इट इज़ लिख देंगे 5 और फिर 5 5 25 होता है स्टूडेंट। ये ऐसे करके भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 और फिर यहाँ 5। तो स्टूडेंट ये बहुत छोटे इसके फैक्टर थे। अब 125 इधर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ, ये प्राइम फैक्टर का मैं शॉर्ट कर देता हूँ, P से प्राइम, F से फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ क्या, प्राइम फैक्टर ऑफ 125 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। अब इंडेक्स नोटेशन का I और N कर देता हूँ। इंडेक्स नोटेशन इज इक्वल टू 5 पावर 3। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू जो दी गई है वो है 100। वेरी सिंपल। अब 100 को हम यहाँ लिख लेंगे 100 और इसके बनाएंगे 100 को पहले आपने सबसे पहले स्मॉलर डिजिट पे, स्मॉलर प्राइम नंबर पे डिवाइड करना होता है। इधर 100 लिख लेते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 का 100 का हाफ 50 हो जाएगा, तो 50 लिख लेंगे। इधर हम लिखेंगे 2 और इधर हम लिख देंगे ऐसे ब्लॉक बना के 50। अब स्टूडेंट 50 को सेपरेट करते हैं, 2 पे डिवाइड, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 25 आ जाएगा। इस 2 को वैसे लिखेंगे और इसको फिर 2 और ये 25 लिख देंगे। अब स्टूडेंट 25 5 पे डिवाइड होता है, 3 पे नहीं होगा, तो इस 2 को फिर 2 पे लिखेंगे, 2 ऐसे ही लिख देंगे, इस 2 को भी 2 ऐसे ही लिख देंगे और इसको सेपरेट करेंगे तो 5 5 जार 25 होता है, ये 5। इधर मैं करके दिखा देता हूँ, 5 5 जार 25। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 और इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में हम लिखेंगे इसको स्टूडेंट 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 पावर 2। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास। फोर्थ पार्ट की वैल्यू दी हुई है 115। इधर हम लिखेंगे सोल्यूशन, इधर हम लिख लेंगे 115, इधर भी लिख लेंगे 115 डिवीजन मेथड के लिए। तो ये इसको करेंगे, 2 पे डिवाइड नहीं होता और 3 पे भी डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट ये, तो इसको डायरेक्ट ही हम पहले 5 पे डिवाइड कर लेंगे। ये 5 2 जार 10, 1 इसके साथ अटैच होगा, 5 3 जार 15, तो ये हम लिख देंगे यहाँ 5 और इधर आ जाएगा हमारे पास 23। अब स्टूडेंट 23 आप जैसा कि आप जानते हैं 100 तक आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि 23 प्राइम नंबर है, तो ये 23 पे ही डिवाइड होगा। तो फिर आगे नेक्स्ट इसके फर्दर बनते नहीं हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो इसके 2 ही फैक्टर बने हमारे पास, एक 5 है और एक 23 है। हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 115 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 23। और इंडेक्स नोटेशन में स्टूडेंट इसकी एक ही हैं हमारे पास प्राइम नंबर, इसकी पावर ये देखें, इंडेक्स नोटेशन। अब ये इंडेक्स नोटेशन में 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 23 पावर 1। स्टूडेंट ऐसे हम पावर 1 लिखते नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है पावर, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। स्टूडेंट अब इसका 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट में वैल्यू दी हुई है 225, इसका लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या के लिखेंगे 225 और इधर भी डिवीजन के लिए, आसानी के लिए हम लिख लेंगे। अब इसको देखते हैं, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे हो जाएगा। कैसे मुझे पता चला? फ़ौरन ही देखते ही मैंने कहा 5 + 2 7 + 2 9, 9 3 पे होता है तो पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जार 21, 1 इसके साथ 3 5 जार 15। अब ये इसके ये ट्री मेथड लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे और फिर इसका
को एज इट इज़ लिख देंगे 375 को स्प्लिट करते हैं 3 पे डिवाइड होगा। फिर अगेन मैं बता दूं 7 + 5 12 12 3 पे होता है तो 75 भी 3 पे हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15। ये एक 3 आ गया, दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब 25 स्टूडेंट 5 पे हो जाएगा। 5 5 ज़ार 25। ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, 5 आ गया। अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। अब इसका इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन फॉर्म आ जाएगी इसकी, वो आ जाएगी 3 पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 पावर 2। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 6 पार्ट। इसमें हमें जो नंबर दिया हुआ है कुछ बड़ा है 648। इधर लिखेंगे सोल्यूशन। आंसर भी आप लिख सकते हैं, सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। इधर लिखेंगे 648। इधर हम डिवीजन मेथड बनाएंगे आसानी के लिए। अब हमारे पास दो प्रैक्टिस हो रही है, एक डिवीजन मेथड की भी हो रही है और ट्री फैक्टर मेथड की भी हो रही है। अब इसको करेंगे स्प्लिट 2 पे डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8 324 आ जाएगा हमारे पास। 324। अब फिर इसको 2 को एज इट इज़ लिख देंगे और फिर इसको 2 पे करेंगे और ये हमारे पास ब्लॉक में आ जाएगा। ये 2 पे किया, 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार 12 2 2 ज़ार 162 आ जाएगा। फिर इस 2 को ऐसे ही लिख देते हैं, इस 2 को भी वैसे ही लिख देंगे और इसको फिर 2 पे करेंगे। ये 2 पे डिवाइड किया, 2 8 ज़ार 16 2 1 ज़ार 2, तो दूसरी वैल्यू यहाँ हमारे पास आ जाएगी ब्लॉक में 81। अब 81 को फिर 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21 होता है, ये 27 आ जाएगा। फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे 2, फिर इसको लिखा 2, फिर इसको लिखा 2, फिर इसको स्प्लिट किया 3 पे और इसका आंसर आ जाएगा 27। इसको हम ब्लॉक में लिख देंगे। अब स्टूडेंट फिर ये 27 3 पे डिवाइड होता है। 3 9 ज़ार 27, तो फिर हमने लिखा 2, फिर लिखा 2, फिर अगेन 2 3 3 और फिर ये 9। ये रेक्टेंगल ब्लॉक बनाने का मतलब ये होता है कि आपको याद रह जाए कि इसको अभी हमने सेपरेट करना है। फिर आगे करते हैं 9, फिर 3 पे हो जाएगा। 3 3 ज़ार 9, ये इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 2, फिर ये आ जाएगा 3 3 3 और यहाँ भी आ जाएगा 3। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 648 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3। स्टूडेंट आप यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3, यानी कि 3 2 यूज़ हुए और ये 3 जो हैं 4 टाइम यूज़ हुए हैं। 1 2 3 4। फिर हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन फॉर्म इसकी ये आ जाएगी हमारे पास 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड 3 पावर 4, यानी कि 1 1 पावर है वो ऐड हो जाएगी। ये देखें 1 1 2 2 पावर 3 1 1 1 1 4 आ गए तो 3 पावर 4। अब स्टूडेंट 7th पार्ट है इसका। 7th पार्ट में वैल्यू दी हुई है 1512। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन में
इधर लिखेंगे 1512 और इधर डिवीज़न मेथड के लिए लिख लेंगे हम 2 पे डिवाइड करेंगे 2 7 ज़ार 14, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 756 आ जाएगा हमारे पास। इसको लिखते हैं 2 पे किया और ये जो ब्लॉक में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 756। फिर इस 2 को वैसे ही लिख देंगे 2 और फिर ये लिखेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16, ये आ जाएगा हमारे पास 2 ऐसे ही आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू जो इधर आएगी हमारे पास ये ब्लॉक की शेप में 378। इस 2 को फिर लिखेंगे, इस 2 को ऐसे ही लिख देंगे, फिर इसको करेंगे हम 2 पे डिवाइड 2 1 ज़ार 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, ये 2 आ जाएगा हमारे पास। और जो दूसरी वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 189। अब इसको फिर 2 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे और इसको सिपलेट करेंगे। अब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, मैंने फ़ौरन ही देख लिया। कैसे देखा? 9 और 8, 17 और 1 18, 18 3 पे डिवाइड होता है तो ये सारा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखें 3 6 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9। अब यहाँ आ जाएगा 3 स्टूडेंट और यहाँ हमारे पास ब्लॉक में आ जाएगा 63। फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, तो ये इसको लिखेंगे 2 2, ये साथ साथ लिखते जाना है आपने ताकि कोई मिसिंग ना हो जाए, रह ना जाए। 3 और ये 3 और फिर ये 21। फिर करते हैं हम 3 7 ज़ार 21, फिर ऐसे लिखेंगे 2 2 2 3 3 3 और 7। स्टूडेंट ये लास्ट हमारा फैक्टर था 7, ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास आ गया इसके प्राइम फैक्टर। हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 12 इज इक्वल टू, इधर लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1512 यानी 1512 टू इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 7। अब इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये 1 2 3 2 पावर 3, ये 1 2 3 यानी 3 पावर 3 और 7 पावर 1। इसको आप ऐसे लिख दें तो लिखना चाहें लेकिन ज़रूरी नहीं है। 8 पार्ट में वैल्यू दी हुई है 3240। अब 3240 के बनाते हैं सोल्यूशन, फाइंड करते हैं। सोल्यूशन में लिखेंगे इधर साइड पे 3240 और इधर हम डिवीज़न मेथड के लिख लेंगे 3240। अब इसको सिपलेट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2 पे डिवाइड करते हैं 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 40, 1620 आ जाएगी। तो इधर हम लिख देंगे 2 और इधर हम ब्लॉक बना के लिख देंगे 1620। फिर ये 2 ऐसे लिख देंगे और इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 0 0, ये हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। और फिर जो दूसरी वैल्यू आएगी जो हम ब्लॉक में लिखेंगे ये आ जाएगी हमारे पास 810। फिर इसको 2 लिखेंगे, इसको फिर लिखेंगे 2 और इसको फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2 4 ज़ार 8, 0 2 5 ज़ार 10, 400, ये 2 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी 405। इसको हम ब्लॉक में लिख देंगे। फिर इसको लिखेंगे 2, फिर ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 2। अब 405 स्टूडेंट 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 पे हो जाएगा। हम लिखेंगे 3 3 1 ज़ार 3, 1 इसके साथ आ गया 3 3 ज़ार 9,
3 5 15। अब स्टूडेंट यहाँ लिखा हमने 3 और जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 135, ये देखिए। फिर आगे चलेंगे, ये लिखेंगे 2 2 2 3 और फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 4 12, 3 5 15। तो इधर आ जाएगा 3, फिर इस साइड पे आ जाएगा 45। ऐसे करके ये ब्लॉक बाद में बना देंगे, आसानी हो जाती है। 45 अगेन 3 पे डिवाइड होगा। 3 1 15, 3 45 होता है। फिर हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2 3 3 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 15। फिर 15 को करेंगे 3 5 15। अब ये आ जाएगा 2 2 2 3। स्टूडेंट एक दफ़ा लिख के दोबारा फिर आप चेक कर लिया करें, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, हो सकती है मिस्टेक। ये आ जाएगा 3 और फिर ये आ जाएगा लास्ट हमारा प्राइम नंबर 5। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 2 4 0 आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5। अब ये इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे, नोटेशन फॉर्म आ जाएगी इक्वल टू 2 पावर 3 3 पावर 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई 5। 9th पार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसमें जो वैल्यू दी हुई है 7560। अब ये इसके फैक्टर बनाते हैं 7560 और फिर इधर डिवीजन मेथड के लिए लिख लेते हैं 7560। अब इसको सेपरेट करते हैं, ये आ जाएगा डिवाइड 2 पे। 2 3 6 और 2 7 14, 2 8 16 और ये 0 आ जाएगा हमारे साथ। और ये हम लिखेंगे 2 और दूसरी वैल्यू जो आ जाएगी ये 3780। फिर 2 पे डिवाइड होगा स्टूडेंट, ये 2 पे डिवाइड किया। 2 1 2 8 16, 2 9 18 90 आ गया सर। अब इसको हम लिखेंगे 2, फिर इसका लिखेंगे 2 और जो दूसरी वैल्यू लिखेंगे हम इसकी 1890। अब ये आ जाएगा 2 2 फिर 1890 जो है ये 2 पे दोबारा डिवाइड हो जाएगा। 2 9 18, 2 4 2 5। अब ये इसको सेपरेट किया तो ये आ गया 2 प्राइम नंबर और जो दूसरी वैल्यू है वो है 945। ये ब्लॉक बना देंगे। अब इसके बाद हम फिर इसको देखेंगे कि ये किस पे डिवाइड होता है। इसको 2 ही लिख लेंगे, इसको 2 ही लिख लेंगे, इसको अगेन 2 ही लिखेंगे। फिर इसको सेपरेट करके देखते हैं, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9, 3 1 3 5 15। तो ये एक 3 आ गया हमारे पास वैल्यू और जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो 315 आ जाएगी। उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। 315 को सेपरेट करते हैं स्टूडेंट, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 3 1 3 0 और 3 5 15। इसको लिखता हूँ मैं 2 2 2 3 3 और साथ वैल्यू कौन सी आ गई 105 को ऐसे ब्लॉक में लिख देते हैं। फिर 105 को डिवाइड करते हैं, ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 3 9, 3 5 15 35। फिर ऐसे लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 2, फिर लिखते हैं 2,
3 3 3 और फिर ये 35, इसको हम ब्लॉक में लिख देते हैं 35। अब 35 जो है वो 5 पे डिवाइड होगा, 5 7 35 हो जाएगा। लास्ट में लिखेंगे ये 2 2 2 3 3 3 5 और ये 7। अब स्टूडेंट इधर लिखते हैं हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। फिर हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन इज इक्वल टू 2 पावर 3 पावर 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। अब स्टूडेंट लास्ट पार्ट 10th पार्ट करते हैं। इसमें हमें दी हुई वैल्यू 7875। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इधर लिख लेंगे 7875 और इधर डिवीजन मेथड के लिए लिख लेंगे 7875। ये स्टूडेंट स्टार्ट में 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये देखते हैं किस पे डिवाइड हो जाएगा। 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। अब शॉर्ट मेथड मैंने डिविजिबिलिटी सिखाई थी आपको कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 पे डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाता है। अब ये देखते हैं 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और प्लस 7 27, 27 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 पे करते हैं 3 2 6, 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15। अब ये इसकी स्प्लिट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 2 6 2 5। ये ला के ऐसे एक ब्लॉक बना लेते हैं। फिर इस 3 को वैसे ही लिख लेंगे 3 और इसको फिर हम करेंगे 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15। तो ये 15 3 पे होता है, तो ये पूरा नंबर 3 पे हो जाएगा। 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15, 875 आ जाएगा। अब एक ये 3 आ गया और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक ये 3 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 875। इसको बाद में ब्लॉक में लिख लेते हैं। अब इसके बाद फिर हम लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे 3, इसको भी वैसे ही लिख देंगे 3। फिर ये 7 5 12 और 12 और 8 20 होता है। 20 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होगा। अब 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1 5, 3 इसके साथ अटैच किया 35, 2 इसके साथ अटैच किया, तो ये 5 5 25 हो जाएगा। अब ये करते हैं हम इसको 5 लिख लेते हैं और फिर ये 175 इसको भी ब्लॉक में लिख देते हैं। फिर ये 3 ऐसे लिख दिया, फिर ये 3 लिखा, 5 लिखा, फिर ये 5 पे डिवाइड होगा। ये 5 3 15, 5 5 25। तो ये एक 5 आ गया हमारे पास और दूसरा आ गया 35। 35 को ऐसे हम ब्लॉक में लिख देंगे। अब 35 5 पे डिवाइड होगा, 5 7 35। फिर इसको लिखेंगे 3 3 5 5 5 और दूसरा आ जाएगा 7। अब स्टूडेंट इधर लिखते हैं हम इसका आंसर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 8 7 5 R इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। अब इज इक्वल टू, अब इसके इंडेक्स नोटेशन फॉर्म लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन इज इक्वल टू 3 पावर 2, 5 पावर 3 और
7। तो ये तो था स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसके 10 पार्ट हमने कर लिए हैं। कोशिश करें, अंडरस्टैंड करें, बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।